Hello everyone, today I am going to talk about able to, how able to is being used in our daily life. So without getting late, let's come to the point. जैसे यहाँ लिखा हुआ able to का मतलब होता है कोई काम करने के योग्य होना। जैसे कि मैं बोलने के योग्य हूँ, मैं लिखने के योग्य हूँ, या इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं पढ़ पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ, मैं दौड़ पा रहा हूँ, यानी कि मैं दौड़ने के योग्य हूँ, मैं दौड़ने के काबिल हूँ। मैं चल पा रहा हूँ, यानी मैं चलने के योग्य हूँ, मैं चल सकता हूँ। यानी जब किसी सेंटेंस से ये पता चले कि आपकी योग्यता की बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ एबल टू का मतलब कोई काम करने के योग्य होना या फिर कोई काम कर पा रहा होना। जैसे मैं दौड़ पा रहा हूँ, या मैं दौड़ने के योग्य हूँ, या मैं दौड़ सकता हूँ, यानी मेरी अंदर दौड़ने की काबिलियत है। तो ऐसी स्थिति में एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे पॉजिटिव है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वर ऑब्लिक विल बी, यानी इनमें से कोई भी एक लगेगा। इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा, या तो वाज, या फिर वर, या फिर वही विल भी लगेगा, प्लस एबल टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं चल पा रहा हूं, आई एम एबल टू वॉक। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, मैं चल पा रहा हूं, या फिर मैं चलने के योग्य हूं, या फिर मैं चल सकता हूं, यानी मेरे अंदर चलने की कुव्वत है, शक्ति है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? आई एम एबल टू वॉक। वह बोल पा रही थी, यानी वो बोलने के योग्य थी। शी वॉज एबल टू स्पीक। तुम लिख पाओगे, तुम लिख पाओगे। तो ऐसी स्थिति में क्या बनाएंगे? यू विल बी एबल टू राइट, यानी विल भी आ गया, पहले सब्जेक्ट फिर विल भी आ गया, फिर उसके बाद एबल टू आ गया, विल बी के बाद एबल टू आ गया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आ गया। यू विल बी एबल टू राइट मतलब तुम लिख पाओगे या तुम लिखने के योग्य होगे, यही मतलब होगा। वे लोग उत्तर देने के योग्य थे, यानी वे लोग उत्तर दे पा रहे थे, आपने उन्हें उत्तर देने से क्यों मना किया? ऐसी स्थिति में हम एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। दे वर एबल टू आंसर। अगेन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एबल टू तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम कर पा रहा होने की बात होती है, या कर सकने की बात होती है। जैसे मैं देख पा रहा हूं, यानी मेरे अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है कि मैं देख पा रहा हूं। मैं बोल पा रहा हूं, या मैं बोलने के योग्य हूं, या मैं बोल सकता हूं। ऐसी स्थिति में हम एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एबल टू और कैन एक ही तरह का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, मैं देख सकता हूं, इसमें आप कैन भी लगा सकते हैं या फिर एबल टू लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों सही होगा। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं, आई एम एबल टू सी, या आई कैन सी। मैं लिख पा रहा हूं, आई कैन राइट, या आई एम एबल टू राइट, यानी मेरे अंदर वो सलाहियत है, योग्यता है कि मैं लिख सकता हूं। इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेगेटिव में क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर वाज वर या विल बी, इनमें से एक लगेगा, फिर एबल टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग नहीं खेल पा रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू प्ले। दे आर नॉट एबल टू प्ले, या दे आर अनएबल टू प्ले। नॉट एबल टू प्ले बराबर अनएबल टू प्ले, यानी नॉट एबल टू लगाइए या फिर अनएबल टू लगाइए, दोनों का मतलब ना होता है। जैसे मैं पढ़ने के काबिल योग्य नहीं हूं, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू रीड, या आई एम अनएबल टू रीड। वो नहीं आ पा रही है, शी इज नॉट एबल टू कम, या शी इज अनएबल टू कम। राहुल नहीं खेल पा रहा है, राहुल इज अनएबल टू प्ले, या राहुल इज अनएबल टू राहुल कैन नॉट प्ले। कैन नॉट भी लगे इसमें क्या अनेबल या नॉटेबल की बात कर रहे थे, या तो नोटेबल लगाए या तो अनेबल लगाए, दोनों में से एक लगाना है, दोनों का मतलब नेगेटिव होगा। ओके।
तुम नहीं देख पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू सी या यू आर अनएबल टू सी। क्या तुम पहुंच पाओगे, विल यू बी एबल टू रीच, विल यू बी एबल टू रीच। क्या वह कमाने के योग्य था, क्या वह कमा पा रहा था, क्या वो कमा सकता था। ऐसी स्थिति में यही इस्तेमाल करेंगे, वाज ही एबल टू अर्न। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या तुम नहीं बोल पा रहे थे, वर यू नॉट एबल टू टॉक। क्या जावेद मुंह नहीं खोल पा रहा था, पा रहा है, इज जावेद नॉट एबल टू ओपन हिज माउथ। क्या वे लोग नहीं आ पा रहे हैं, आर दे नॉट एबल टू कम। क्या तुम नहीं सुन पा रहे हो, आर यू नॉट एबल टू हियर। इस तरह की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह क्यों नहीं बोल पा रहा है, वह क्यों नहीं बोल पा रहा है, इंटररोगेटिव WH वाला, वह क्यों नहीं बोल पा रहा। वाई इज, पहले वाई इज नॉट एबल टू स्पीक। तुम क्यों नहीं लिख पा रहे हो, वाई आर यू नॉट एबल टू राइट। यानी WH के बाद ही इज MR वाज वर लगेगा। जैसे कि तुम क्यों नहीं जा पाओगे, वाई विल यू नॉट बी, विल के बाद नॉट लगेगा फिर बी लगेगा, वाई विल यू नॉट बी एबल टू गो। तुम क्यों नहीं लिख पाओगे, वाई विल यू नॉट बी एबल टू राइट। वह कब आ पाएगा, व्हेन विल ही बी एबल टू कम, पॉजिटिव हो गया। वह शाम में क्यों नहीं आ पाएगा, वाई विल ही नॉट बी एबल टू कम इन द इवनिंग, या वाई विल ही नॉट बी एबल टू कम इन द इवनिंग, या वाई विल ही बी अनेबल टू कम इन द इवनिंग। ये दोनों, यानी नॉट बी एबल टू या अनेबल बी एबल टू, दोनों में से एक लगाना है। जैसे कि अब पॉजिटिव से शुरू करते हैं। वह चल नहीं पा रहा था, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। वह लिख पा रहा था, ही वॉज एबल टू राइट। तुम नहीं दौड़ पा रहे थे, यू आर नॉट एबल टू रन। मैं बोल पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्पीक। तुम सुन पा रहे हो, यू आर एबल टू लिसन। मैं पढ़ा पा रहा हूं, आई एम एबल टू टीच। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस करते हैं। मोस्टली आपको प्रैक्टिस किस में करना है, पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव अगर करते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोग इज MR ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसी इज MR को हम आगे पीछे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आई होगी। आज के लिए ग्रामर सेक्शन में इतना ही। चलते हैं अब वर्ड मीनिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे टुडेज वर्ड्स है, पहला है मिनिमम। मिनिमम मीन्स कम से कम। प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स होता है देना। रिमेन मीन्स बने रहना। इकोनॉमी मीन्स होता है अर्थव्यवस्था या मासी हालत जो होती है। अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स विरोधी या खिलाफ। जैसे बीजेपी की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी बीजेपी है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, जेशन, ज साउंड होगा। अलाउ, अलाउ मीन्स इजाजत देना। मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स होता है आंदोलन। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा विवाद, इसको मूवमेंट बोलते, सॉरी डिस्प्यूट बोलते हैं। स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना या बिताना। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ये वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ही जरूरी है। आपको एवरी सिंगल डे वर्ड मीनिंग दिया जाता है। कल की वीडियो में मैंने हालांकि नहीं दिया था, बट मैं कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि 10 वर्ड्स मीनिंग एटलीस्ट दिया जाए और आपको एवरी सिंगल याद करना है, क्योंकि वर्ड मीनिंग से ही हमें क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और बिना सेंटेंस बनाए काम चलने वाला नहीं है। तो वेरी फर्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। इज टू, एबल टू भी पढ़ाया गया, हालांकि ये बेसिक में नहीं आता, ये एडवांस में आता है, लेकिन हमने बेसिक में ही पढ़ा दिया है। अब इसके बाद जो होगा वो टेंस चलेगा, तो टेंस के लिए आप लोग रेडी हो जाएं। आपको बारीकी से चीजों को समझना है। हवाई से काम करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। समझने के लिए आपको साथ में बने रहना है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल एट द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज subscribe my channel and hit the bell icon and share this channel with your friends or with whoever you are familiar with. Thank you.